स्मार्ट सिटी कहना और उसके जो पहले हमारे पास अवेलेबल है उसके अलावा स्मार्ट सिटी क्या बनाने जा रही है वो आने वाले समय में हम देखेंगे कि स्मार्ट सिटी ने हमारे पास क्या था, हमें अलग से क्या चीज़ बना के दी। जम्मू जहां स्मार्ट सिटी की ओर तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, वहीं उसमें एक और कड़ी जुड़ चुकी है सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी की रिपेयरिंग की। इस वक्त हम हैं सब्जी मंडी में, जहां आप देख सकते हैं कि आज से ही यहां पर स्मार्ट सिटी के तहत यहां पर रिपेयरिंग का काम शुरू हो चुका है। इससे पहले फ्रूट मंडी में ये काम शुरू हुआ था। तो आइए जानते हैं कि इस रिपेयरिंग से आने वाले टाइम में कितनी सहूलियत होगी सब्जी मंडी में। आपसे जानना चाहेंगे कि जो जेएमसी द्वारा यहाँ पर स्मार्ट सिटी के तहत जो जेएमसी द्वारा यहाँ पर काम लगाया गया है वो किस चीज़ को लेकर लगाया गया है, क्या यहाँ पर आपको असुविधाएं हो रही थी? लोगों की सुविधाएं जो हैं, आज ज़माने के जो एजुकेशनल ज़माना है, पढ़ा लिखा ज़माना है, हर सदस्य को हर फैसिलिटी की ज़रूरत है। मगर मंडी में लगभग 1988 में ये मंडी यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुई थी, तब से 30 साल लोगों ने, आज 33 साल हो गए हैं, तो 30 साल जो गुजारे हैं वो बिल्कुल अंधेरे में ज़िंदगी जो है बल्कि बदतर थी। यहाँ जानवर इतने होते थे, गोबर इतना होता था, जहाँ पर कीचड़ इतना होता था कि लोगों को चलने के लिए बड़ी जो सुविधा है वो नहीं मिलती थी। अभी प्रेसिडेंट साहब जो हमारे नए लगभग दूसरी सेशन उनकी चल रही है, 2 साल पहले पीरियड बीत गया है, 3 साल हो गए हैं, अभी चौथा साल बीत रहा है, दिसंबर में दोबारा इलेक्शन करवाई जाएगी। तो उनकी रहनुमाई में जो यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है, इसमें कोई काबिल तारीफ़ है कि कोई शक नहीं, गुंजाइश की शक नहीं है, मतलब कसर नहीं है कि उन्होंने अपनी तरफ से जितना धन से यहाँ पर दिन रात मेहनत करवा के और ये डेवलपमेंट करवाई है। सुविधाओं की बात आप कह रहे हो, तो सुविधाएं जो हैं, देखो जो बाथरूम की जो है सुविधा, बाहर से लोग आते हैं, वो हर चीज़ की सुविधा जो है वो यहाँ पर लोगों को चाहिए। बाथरूम की सुविधा जेएमसी की तरफ से, जम्मू म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन जहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो डिपार्टमेंट यहाँ पर रहनुमा है, उनकी तरफ से यहाँ पर बाथरूम की सुविधा जो है वो बड़ी कम है। 3-4 जहाँ एक साइड में है, 3-4 एक साइड में सीटें लगाई गई हैं। कितने लोग जहाँ पर 10-15 हज़ार रुपये पर लोग जो हैं पर डे यहाँ पर अप डाउन होते हैं, तो उनके लिए 5-7 सीटें कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि लोगों की जो अब सुविधा है जो मिल रही है, पानी की सुविधा थी, यहाँ पर लोगों को पानी पीने नहीं मिलता था। मंडी एसोसिएशन की तरफ से इतनी पानी की सुविधा बना के दी गई है, यहाँ पर लोगों को पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, जहाँ तक कि हमने कपड़े धोने के लिए भी प्रावधान यहाँ पर अपनी एसोसिएशन की तरफ से बना के दिया है। जहाँ म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन का भी फर्ज बनता है कि लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उनकी तरफ से सहयोग जो है वो बरकरार मिलना चाहिए। यहाँ पर सब्जी मंडी में आज काम लगा हुआ है, तो ये काम किस कारण लगाया गया है, क्या वजह है? ये जो शेड बनाए गए हैं पहले जो पुराने समय से, इन शेडों में किन्हीं चीज़ों की जो परेशानी हमको सामना करना पड़ सकता था। लोग जितने आते थे, ये शेड थे, ऊंचे शेड थे, इनके ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां नहीं थी, नीचे से ऊपर नहीं आ सकता कस्टमर, ऊपर से नीचे नहीं जा सकता। जब तक इसमें ये सुविधा नहीं बनेगी तब तक ये शेड हमारे यूजिंग में नहीं आ सकते। अभी ये इनको आगे हमने अपने तरीके से उनको बताया कि आप ऐसा काम कीजिए ताकि हमारे शेड जो है वो यूजिंग में आ जाएं। अब जुड़ गई हमारे साथ स्मार्ट सिटी के मुताबिक जो म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन से जो काम हो रहे हैं, आज ही हमारी मंडी में जो काम शुरू करवाया गया है। तो ये शेड जो हैं अगर आपस में कंप्लीट होकर आपस में कंपेल होकर अगर काम करेंगे तो इन शेडों को हम आने वाले समय में अपनी यूजिंग में लाएंगे। इन लोगों की ज़रूरियात जो है वो पूरी होगी, लोगों को किसी भी परेशानी से सामना नहीं करना पड़ेगा। वो बोल रहे हैं कि आज आपको बाथरूम बना के देंगे, ये देंगे, वो देंगे। ड्रेन्स के ऊपर जो स्कीपिंग है वो लगाई जाएगी ताकि ड्रेन का जो कचरा है वो ड्रेन में ना गिरे। ड्रेनें भर जाती हैं, 15-15 दिन, हफ्ता 10-10 दिन वो ड्रेनें भरी रहती हैं, उसमें स्मेल आती है। देखो प्रदूषण जो है, प्रदूषण को हटाना होगा, सफाई को बिल्कुल अपने गले लगाना होगा, तभी इस मंडी को हम तरक्की और बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट करवाना और करना एक सहयोग है, आपस में कंप्रोसेट होकर ये हम काम करेंगे तो तभी इस मंडी की बेहतरी और खुशहाली के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो
आपने अभी बताया कि आज से जेएमसी द्वारा ये काम किया शुरू हुआ है, इससे पहले इन्होंने फ्रूट मंडी में काम किया, तो अब ये काम कितनी देर तक यहाँ पर चलेगा? ये कब तक चलता है, क्या क्या बनाते हैं, वो आने वाला समय ही बताएगा। कहने और करने में बड़ा अंतर है। जब बनेगा हम देखेंगे कि स्मार्ट सिटी की म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन की तरफ से हमारे मंडी में कितनी डेवलपमेंट हुई है और क्या क्या बनाया है, वो आने वाला समय ही बताएगा। इससे पहले भी क्या आपने कभी आपके द्वारा कोई कंप्लेन हुई जेएमसी को कि यहाँ पर ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, इन्हें फुलफिल किया जाए, और उन्होंने इस पर कोई जवाब ना दिया हो? देखो, कम से कम म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन का फ़र्ज बनता है, उनका एरिया पड़ता है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो अगर वो डिपार्टमेंट जहाँ पर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है उनकी देख रेख में अगर जो एरिया पड़ता है, तो उनको कम से कम हफ्ते में 2 बार तो कम से कम मंडी में राउंड लगाना चाहिए। जो वहाँ के रहनुमा हैं तो उनका भी फर्ज बनता है कि किन किन सुविधाओं से लोग अपने वंचित हैं, उनको कम से कम सुविधा मिलनी चाहिए। तो क्योंकि उनका भी कोई फर्ज बनता है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको सैलरी मिलती है, तो उनको कम से कम आना चाहिए। हमारे साथ उठ बैठ के हमारे जो प्रधान हैं, जहाँ हमारे जो बड़े हैं, तो उनसे बैठ के मीटिंग करनी चाहिए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपको किस चीज़ की मतलब ज़रूरत है। तो ज़रूरत जो है वो लोगों की ज़रूरियात जो है वो पूरी होनी चाहिए। तक जो आपको यहाँ पर सब्ज़ी मंडी में जो मुश्किलात देखनी पड़ी है वो यही है कि आपको यहाँ पर बाथरूम्स की फैसिलिटी नहीं है, जो है वो बहुत कम है, और दूसरा ये जो स्लोपिंग है जिसके कारण जो सामान आता है वो अच्छी तरीके से ऊपर नहीं चढ़ाया जाता फ्लोर पर, उसको लेकर जो ये आपकी जो मेन 2 कारण थे वो आप उसके ऊपर रोष प्रकट कर रहे हैं। हम ये उनको हमने कमिशन किया कि आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पर 2 स्टेप बनाइए, ताकि आराम से जो लेबर वाला भाई है तो वो एक सामान कोई भी नाग हो, 10 किलो हो, 20 किलो हो, 50 किलो हो, तो उसको उठा के शेड में जाने में उसको कोई दिक्कत ना हो, ताकि अगर वो शेड में जाता है तो अगर नीचे भी जाना चाहता है तो उसको जो नीचे अपने सीढ़ियाँ हैं तो वो बनानी चाहिए, वो नीचे भी जा सके, उसको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ देखा जा रहा है कि ऊपर भी ये तोड़फोड़ चल रही है, तो यहाँ पर क्या फ्लोर पड़ेगी? हाँ, इसमें हम स्टेप बनाएंगे, नीचे एक स्टेप बनेगा, उसके बाद एक स्लोपिंग रहेगी। जो ऊपर का शेड का पानी है वो कम से अगर उसके स्लोप के ऊपर गिरता भी है तो वो बाहर आ जाए, शेड के अंदर ना जाए। उसके बाद भी एक स्टेप बनाया जाएगा, उसके बाद ये स्लैब डलेगी ऊपर, जो प्लेटफार्म है ये पक्का हो जाएगा, तो लोगों को सामान रखने में कोई परेशानी नहीं होगी, सफाई करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इतनी बुरी हालत है इस शेड की कि यहाँ पर बैठना तो दूर की बात है, सामान रखोगे वो दूसरे दिन चूहे ही नहीं छोड़ते हैं यहाँ पर। तो ये स्लोप बन जाने से, टाइल्स लग जाने से कितना आपको आगे सहूलियत आएगी? जैसे आप बता रहे हैं कि चूहे जो है सामान खा जाते हैं या सामान सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, उससे कितना उससे आपको सहूलियत आएगी? कहने का मतलब ये है कि स्मार्ट सिटी नाम दिया गया है इसको, स्मार्ट सिटी का। तो स्मार्ट सिटी कहना और उसके जो पहले हमारे पास अवेलेबल है उसके अलावा स्मार्ट सिटी क्या बनाने जा रही है, वो आने वाले समय में हम देखेंगे कि स्मार्ट सिटी ने हमारे पास क्या था, हमें अलग से क्या चीज़ बना के दी है। ये पता तभी चलेगा जब हमारे पास कोई प्लेटफार्म में कोई चीज़ बनेगी, तब हम देखेंगे कि वाकई ये चीज़ हमारे पास नहीं थी। तो स्मार्ट सिटी की म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन की तरफ से ये चीज़ बनाई गई है, ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए, हमारी सुविधा जो है वो पूरी होगी। शेड्स में क्या क्या चेंजेस आई हैं? शेड्स में इन्होंने लाइट के लिए बताया कि हम आपको शेड में लाइट के लिए ये फाइबर शीटें जो हैं वो लगा के दे रहे हैं। तो वो फाइबर शीटें जो लगाई गई हैं, मुझे नहीं लगता कि 2 साल के बाद ये ऊपर शेड के ऊपर देखने को नज़र आएंगी, क्योंकि यहाँ पर मंडी 1988 में यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुई थी, तब से ये टाटा की शीटें जो लगी हैं शेड में, उनमें फिर भी दम है। जो आज लगाई हैं, महीना 2 महीने हुए हैं, फिर भी ये लीकेज हो रही है। हमारी मंडी का जो मेंबर का सामान पड़ा होता है शेड में, वो बिल्कुल बारिश होने के बाद जो है वो बारिश इतनी बाहर नहीं होती है जितनी शेड में अंदर होती है। इन शीटों का लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। इससे बेहतर थी जो लगी थी उनको ही अगर कोई उनको रिपेयर कर देते या कोई चेंज कर देते तो वो अच्छी थी। ये प्लास्टिक की शीटें यहाँ इतनी तेज़ धूप होती है, जो हमारा कच्चा माल है, सब्जी की मंडी है ये सब्जी जो अंदर रखते हैं, ऊपर से धूप फाइबर की शीट से ऐसे पड़ती है जैसे गोली की तरह, तो वो अंदर जो पॉलीथीन में माल होगा तो वो अगर उसके ऊपर धूप पड़ेगी तो उसका क्या रहेगा। कि ये फाइबर शीटें जो लगाई हैं ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, ना इसकी तरफ से हमें कोई मतलब अपने संतुष्ट नहीं है हम लोग कि ये चीज़ जो बनाई है ये हमारे काम की है। ये लगने से पहले ही अगर नहीं लगाते तो बेहतर थी। अभी भी पानी अंदर गिरता है, जब भी बारिश छोटी मोटी कोई होती है तो पानी
ज़्यादा बाहर नहीं होता है, छड़ के अंदर होता है। इन फैब्रिक शीटों का लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। 1988 में इस सब्जी मंडी की शुरुआत हुई। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग अपना व्यवसाय करने के लिए आते हैं, लेकिन इस सब्जी मंडी में काफ़ी लूप होल्स हैं जिनके कारण लोगों को काफ़ी असुविधा होती है। जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत अब इन लूप होल्स पर काम किया जा रहा है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि इन लूप होल को कब तक ठीक किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कैमरामैन अजीत शर्मा के साथ मैं नीतू सिंह, JK न्यूज़ टुडे, जम्मू।